हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही गमगीन और दर्दनाक हादसा हुआ है भागसुनाग में, हिमाचल में। धर्मशाला में ही पड़ती है ये जगह, मकलोडगंज से ऊपर। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ सैलानी पंजाब से यहाँ पे घूमने आए थे। तकरीबन 4 लोग थे। एक जगह पे शायद खाना खाने गए थे कल सुबह में। वहाँ पे इनकी किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई और वहाँ पे जो मारपीट हुई दोनों पक्षों के बीच में, उसमें एक जो सैलानी है उनकी मृत्यु हो गई है। ये सैलानी फगवाड़ा से थे, पंजाब से, और बताया जाता है कि इनकी शादी अभी हाल ही में 2 साल पहले हुई थी और इनकी 1 साल की बच्ची भी है। तो दोस्तों, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको लेकर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, बयान भी दर्ज हुए हैं। तकरीबन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। और ये जो पक्ष हैं पंजाब वाला, 3 लोग, एक तो जो जो बेचारे मारे गए हैं, उनके अलावा जो 3 लोग वहाँ पे थे उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, इससे 100 बातों की बात एक ये आती है कि इससे हिमाचल का लोगों के मन में क्या इंप्रेशन जाता है। आज मैं फेसबुक पे अपना एक वीडियो पोस्ट कर रहा था, पुराना वाला। मेरे एक दोस्त हैं, वकील हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला, यार तुम लोग ये तो डालते हो कि यहाँ आओ वहाँ आओ, लेकिन तुम लोग जो टूरिस्ट के साथ हरकतें करते हो, क्या वो ठीक हैं? तो मैंने उनके कमेंट को पढ़ा, तो उसमें ये था कि तुम लोग, तुम्हारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तुम पहले उन्हें रिस्पेक्ट तो दे लो। छोटी छोटी बातों पे आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हो, मारना शुरू कर देते हो। क्या ये सही है? आपको तो टूरिस्ट की इज़्ज़त करनी चाहिए। और दोस्तों, बात तो उनकी बिल्कुल सही थी। हम हिमाचल में रहते हैं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, हिमाचल की तो 14% जो जनसंख्या है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज़्म से जुड़ी है। तो जब हमारा काम ही यही है, देखिए आप, हिमाचल की काफ़ी ज़्यादा बेल्ट जो है ये टूरिज़्म से रिलेटेड ही काम करती है। आप शिमला को ले लें, मनाली को ले लें, ठियोग को ले गए, कसोल को ले लें, लाहौल स्पीति, काज़ा, अपर किन्नौर को ले लें, उसके बाद धर्मशाला साइड पे आ जाएं, डलहौजी साइड पे आ जाएं। तो ये जितनी बेल्ट है ये टूरिज़्म के बेस के ऊपर ही है। तो जब ये टूरिज़्म के बेस के ऊपर है, हमारे पास सैलानी ही आने हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा टॉलरेंस रखें चीज़ों को लेकर। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो हमें इन लोगों के लिए, जो सैलानी हमारे पास आ रहे हैं, इनके लिए हमारे मन में एक कंपैशन होना चाहिए, एक कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। मैं मानता हूँ गलती हमेशा लोकल्स की नहीं होती, कई बार टूरिस्ट की भी गलती हो सकती है। बट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखो, लड़ना, झगड़ना, किसी को जान से मार देना, क्या किसी चीज़ का हल है? बाहर से लोग आ रहे हैं, ये तभी हिमाचल में आते हैं कि इन्हें यहाँ पे घूमने आना होता है, और ये आके हमारी इकॉनमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते ही हैं। जब ये हिमाचल में आते हैं, टोल टैक्सेस देते हैं, उसके बाद आके ये हमारी जगहों पे शॉपिंग करते हैं, होटल्स में रुकते हैं, टैक्सीज हायर करते हैं। इसी से हमारे जो टूरिस्ट स्टेशंस हैं, इसकी इकॉनमी चलती है। तो जब हम इन लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छी तरह से इनसे सलूक नहीं करेंगे, तो उससे हिमाचल का लोगों के मन में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। अब ये जो हुआ है, मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, तो उसमें क्या इंप्रेशन दिया जा रहा था, इसी से रिलेटेड जो हुआ कल यहाँ पे भागसुनाग में, उसी से रिलेटेड वो क्या इंप्रेशन दे रहे थे कि पंजाबियों को मार डाला हिमाचलियों ने, सिख लड़कों को मार डाला हिमाचलियों ने। तो ये तो देखो, एक डिविजिव लाइन आ जाती है ना बीच में। मीडिया तो किसी तरह से, एक मीडिया अच्छा होता है, एक मीडिया बुरा भी होता है। मतलब मैं मीडिया वालों से आग्रह करना चाहूँगा कि इसको प्लीज़ हिमाचली और पंजाबी की लड़ाई मत बनाएं। ये 2 पक्षों के बीच में बात हुई है, इसे 2 पक्षों के बीच में रखें। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और बहुत दिल में दुख है कि एक व्यक्ति की इस सब के बीच में जान चली गई। लेकिन इसे प्लीज़ हिमाचली और पंजाबी की बात ना बनाएं। दूसरी चीज़ ये है भाई साहब कि देखिए, आप हमारे यहाँ आते हैं, और आप ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे तभी हमारी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है, हमारी इकॉनमी चलती है।
तो ऐसा नहीं है कि सारे हिमाचली ऐसे हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे आप मेरी बात को भी समझें कि आप बाहर से आ रहे हैं। जब आप बाहर से आ रहे हैं, आपके पास पैसा ज़रूर होगा भाई साहब, और कई बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि कई लोगों को बात करने का ढंग नहीं होता, मतलब गाली-गलौच भी करते हैं। हमारा जो कल्चर है, इसमें गाली-गलौच को अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप भी परहेज़ करें, थोड़ा प्यार से आप भी बात करें। और हमारी तो ख़ैर ये ड्यूटी है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम आपके साथ प्यार से बात करें, आपके साथ ढंग से पेश आएँ, आपकी हेल्प करें। और टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कह भी देते हैं, तो हम लोगों के बीच में ये टॉलरेंस होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को टॉलरेट करें। देखिए, बात छोटी-छोटी चीज़ें कहाँ तक बढ़ जाती हैं कि एक इंसान की जान चली गई। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखिए, अब वो जिनकी जान गई है, उनकी फैमिली भी झेलेगी, और ये जो आदमी गिरफ़्तार हुए हैं, इनकी फैमिलियाँ भी झेलेंगी। उसके बाद जो पकड़े गए हैं, उनकी आदमी फैमिलीज़ भी झेलेंगी। तो इसमें भला किसका हुआ? भला तो किसी का नहीं ना हुआ। तो इससे बेटर है हम लोग थोड़ा-सा कंपैशन रखें, थोड़ी-सी समझ रखें, और जो सैलानी हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें हम इज़्ज़त दें। आपने देखा ही है, इस बार कश्मीर जब खुला है, उससे हिमाचल के टूरिज़्म पे कितना फ़र्क आ गया है। मैं बिज़नेस करता हूँ डलहौज़ी में ही। तो जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे पूरा दिन मई-जून के बीच में जाम लगा रहता था। मतलब सुबह 9 बजे जाम लगता था, रात को 8 बजे खुला करता था। इस बार सीज़न में सिर्फ़ 3 दिन जाम लगा था, और ये कश्मीर फैक्टर था। दुनिया कश्मीर को डाइवर्ट हो गई है। तो दुनिया अगर कश्मीर को डाइवर्ट हो गई है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हिमाचल पे ही पड़ता है ना, हम लोगों पे ही पड़ता है। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उन्हें इज़्ज़त दें। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, अगेन बोल रहा हूँ फिर से, हमें इस भावना के साथ ही काम करना चाहिए, और लोगों को पूरा आदर सम्मान देना चाहिए। और अगर कहीं पे कुछ गिला शिकवा हो भी जाए, तो उसे बात से सॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि हम उस चीज़ को लेकर लड़ें, क्योंकि लड़ाई में तो किसी का भला नहीं होता जी। इसी के साथ अ, भारी दिल से मैं अपना आज का वीडियो एंड करता हूँ। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री जियोपॉलिटिक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।